हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप सभी? तो आज आपके सामने हाजिर हूं फिर से वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का क्वेश्चन लेकर। ये आपका प्रश्नावली 12.2 है, एनसीईआरटी गणित है, ठीक है, क्लास 10 के लिए। तो इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ने वाले हैं और कोई खास नहीं, बस यहाँ पे कुछ थोड़ा सा माइंड लगाना है। सवाल देखिए क्या बोलता है। अच्छा, इससे पहले मैं बताऊं कि इससे पहले जो वीडियो मैं बना दिया हूं, अगर आप उन सभी वीडियोस को नहीं देखे हैं, लगभग लेसन खत्म हो चुका है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे लिंक मिलेगा और सभी वीडियोस को आप आराम से देखें, एक एक क्वेश्चन देखें। तो सबसे पहले सवाल हमारा 9 नंबर है कि एक वृत्ताकार बुरुज है जो कि इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, चांदी के तार से बनाया गया। यानी कि जो गोल वाला जो दिख रहा ना, ये गोल वाला जो गोल बनाया गया वृत्ताकार, किससे बनाया गया? चांदी के तार से बनाया गया, जिसका व्यास 35 mm है। व्यास कितना है? 35 mm है। याद रखेंगे, व्यास जो है ये गोल वाला पूरा वृत्त है, उसका व्यास है 35 mm। और तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया। यानी कि जो व्यास देख रहे हैं, ये देखो, 1 व्यास, 2 व्यास यहाँ तक, 3 व्यास यहाँ तक, 4 व्यास यहाँ तक, 5 व्यास। तो जो 5 व्यास को भी इसको करने में भी चांदी का वायर लगा है। वो नहीं बोला, वृत्त को, तार को वृत्त के 5 व्यासों को भी बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर भाग में त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। यानी कि बोलता है कि जो बन रहा, देखो मेरा तो छोटा बड़ा दिख रहा है, थोड़ा सा कुछ बड़ा है कुछ छोटा है, लेकिन फिगर में जो दिया हो किताब में, ये सब जो है 10 बराबर भाग में बटा हुआ, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से बना हुआ किताब में, इस तरह से इसे बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है, जैसे साइकिल में कैसे रहता है ना, इस तरह से इसे बना हुआ है। तो अब ये फिगर में दिया हुआ है, तो पहले निकाल कुल वांछित चांदी तार की लंबाई। यानी कि चांदी की तार कितना लंबा, यानी कि लंबा लगा इसको बुरुज को बनाने में चांदी की तार कितना प्रयोग इसमें किया गया है। यानी कि मतलब ये है, जो वृत्त के जो सर्किल है ना, ये परिधि, ये निकालना पड़ेगा हमको, और सारा व्यास की लंबाई हमको ज्ञात होना पड़ेगा। तो व्यास की लंबाई तो खैर यहाँ पे दे दिया 35/2, तो पहले लिख ही दिया व्यास की लंबाई। तो हम वृत्त की परिधि निकालेंगे, उसके बाद फिर बोलता प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये भी निकालना पड़ेगा। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन 1-1 करके यहाँ पे करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे सवाल है, आप यहाँ पे दिया हुआ वृत्ताकार बुरुज का व्यास जो है वो लिख लेते हैं। वृत्ताकार बुरुज का व्यास, व्यास बोले तो डी 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डी दिया हुआ है, तो हमको त्रिज्या निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला में तो त्रिज्या आता है। त्रिज्या बोले तो आर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? 35/2 सेंटीमीटर, इसको ऐसे लिख लेते हैं इंग्लिश में, ठीक है, 35/2 से। अच्छा, ये सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ, सॉरी, मिलीमीटर में देखो दिया, मिलीमीटर। तो हम यहाँ पे मिलीमीटर ही यहाँ पे यूज करेंगे, सेंटीमीटर यूज नहीं करेंगे, बल्कि मिलीमीटर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, तो बेहतर होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं मिलीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब हमको देखो, हमको निकालना क्या है? कुल वांछित चांदी तार की लंबाई, यानी कि इसमें चांदी की तार कितना लंबा लगा, कितना चांदी की तार लगा, वो निकालना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये जो वृत्त है चारों तरफ, ये तो चांदी की तार लगा है चारों तरफ। उसका जो व्यास बनाने में जो 5 व्यास लगाए हैं, उसमें भी तो चांदी की तार लगा है। तो सभी की लंबाई हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो व्यास हमको पता है खैर, लेकिन वृत्त की यहाँ पे परिधि हमको निकालना पड़ेगा, तभी तो चांदी की तार की लंबाई पता चलेगा। वृत्त में कितना चांदी की तार लगा है, व्यास में, वृत्त के परिधि में कितना चांदी की तार लगा है, तो वृत्त की परिधि की लंबाई निकालना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि वृत्ताकार बुरुज की परिधि निकालना पड़ेगा। इसलिए वृत्ताकार बुरुज की परिधि, तो ये कैसा है? आपका वृत्त की तरह है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr होता है ना, 2πr। तो 2π का मान 22/7, r का मान कितना है? 35/2। अभी निकाले हैं 35/2, ये देख रहे हैं। तो देखो 2 कट गया, 7×5 35 हो गया, 22×5 110 मिलीमीटर। यानी कि ये जो वृत्त के जो चारों तरफ गोल वाला जो दिख रहे हैं, वो पूरा लंबाई कितना गया? 110 मिलीमीटर हमको पता चल गया। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? बोला कुल चांदी की तार कितना लंबा लगा, कुल चांदी की तार पूरा बनाने में चांदी की तार की लंबाई लगा। तो एक तो हमारा ये वृत्त गोल बनने में लगा है चांदी की तार, फिर व्यास भी तो बनने में लगा है चांदी की तार, तो व्यास भी तो निकालना पड़ेगा। तो 5 व्यास की हमको लंबाई निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे एक व्यास की लंबाई कितना दिया हुआ है? एक व्यास कितना दिया हुआ है? देखो सवाल में दिया, एक व्यास जो है वो 35 मिलीमीटर का है। तो हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 5 व्यासों की कुल लंबाई है ना, तथा 5
व्यासों की कुल लंबाई, 5 व्यासों की कुल लंबाई। तो एक व्यास की लंबाई 35 मिलीमीटर, तो 5 व्यास को तो 5 से गुना कर देंगे, है ना, 5 से गुना कर देंगे। तो 25 के 5 बाकी 2 5 दिया 15 16 17 175 मिलीमीटर, हम इस तरह से लिख दिया, ठीक है, 175 मिलीमीटर। अब सवाल हमारा क्या बोलता है कि कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई कितना लगा। तो जो परिधि निकाले वो और जो यहाँ पे 5 व्यास है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो नहीं निकलेगा क्या, बिल्कुल निकलेगा। तो लिखेंगे इसलिए कुल प्रयुक्त चांदी, कुल प्रयुक्त चांदी तार की लंबाई, है ना। तो क्या करें, 110 मीटर पहले तो हम निकाले, परिधि निकाले थे, और 175 हमारा लग गया था व्यास में, यानी कि मिला जुला कर देखा जाए तो 285 ना, 505 7 का 285 मिलीमीटर। तो एक तो हमारा आंसर तो हमारा ये हो गया, चूँकि पूरा लग रहा, ठीक है, हमारा आंसर ये हो रहा। पहले तो भी बोल रहा था कुल कितना चांदी की तार लगा, हो गया। अब सवाल बोलता है सेकंड में कि बुरुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप जानते हैं, देखो हमको ये निकालना है। अच्छा, इसको पहले हम ये सब जो दाना दाना दिख रहा है ना, इसको हम मिटा लें पहले। यहाँ पे अगर मिटा लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप समझ लेंगे। चलो यहाँ पे 2-3 ठो को मैं गैप कर दिया हूँ। अच्छा, ये जो निकाल रहे हैं हमको किसी एक को, चूँकि यहाँ पे पहले बोल दिया कि उसको जो है ना 10 बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित करते हैं, यानी कि 10 त्रिज्या खंड जो देख रहे हैं यहाँ पे सब बराबर में विभाजित हो जाए, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 त्रिज्या खंड जो है बराबर बराबर भाग में क्या है, विभाजित होया हुआ है। तो त्रिज्या खंड निकालने के लिए हमको तो थीटा की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि त्रिज्या खंड का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। आर पता है, थीटा नहीं पता है। अब यहाँ पे देखते हैं, हमको किसी एक त्रिज्या खंड लेते हैं, चलो यही मैं लेता हूँ। तो ये थीटा हमको पता रहेगा तब तो निकालेंगे हम त्रिज्या खंड का। जब एक का निकल जाएगा तो 10 का निकल जाएगा, क्योंकि बोला प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि एक का जो आंसर आएगा वही सबका आंसर होगा। चूँकि सभी त्रिज्या खंड जो है आपस में क्या है, समान 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित है, बराबर बराबर भाग में बटा हुआ विभाजित हुआ है। तो किसी एक का निकालेंगे, सभी के लिए आंसर हो जाएगा। अब हम थीटा का वैल्यू निकालते हैं कि थीटा कितना होगा। अच्छा, सबसे पहले आप जानते हैं जी, ये जो हम निकालेंगे त्रिज्या खंड, सभी त्रिज्या खंड इसी तरह के अनुपात में बराबर है। आप जानते हैं कि पूरा गोल कितना कोण होता है, जानते हैं ना, पूरा गोल होता है वो जो पूरा राउंड करते हैं तो कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब 10 भाग में बटा हुआ, तो 10 से उसको डिवाइड कर देंगे तो एक भाग का निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखो ये पूरा, ये सभी भाग जो आपस में बराबर है, तो पूरा गोल है 360, इसको 10 से डिवाइड करें, क्योंकि 10 बराबर भाग में बट रहा, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 36 डिग्री सब बनेगा। जाहिर सी बात है 36 डिग्री सब बनेगा। अब हम इसी को हमको कोण निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब सवाल नंबर यहाँ पे सेकंड लिखते हैं, सेकंड का हल, प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्र कोण, प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण, ठीक है। प्रत्येक त्रिज्या खंड का हमको कोण निकालना है, तो क्या करेंगे, 310 को 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि 310 टोटल आ रहा, गोल पूरा घूम रहे तो 310 आ रहा, और हर त्रिज्या खंड जो है बराबर बराबर भाग में बटा हुआ, और सभी जो त्रिज्याएं हैं वो लगभग 10 त्रिज्या खंड है, मतलब 10 त्रिज्या खंड है, और सभी 10 त्रिज्या खंड जो आपस में क्या है, बराबर है। तो 10 से डिवाइड कर देंगे, जाहिर से बात 10 से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो एक जीरो कटा, यानी कि कितना डिग्री आ गया, 36 डिग्री आ गया। अब हमको तो आर भी हमको पता है ना, यहाँ पे तो आर पता ही है, आर कितना है, 35/2, क्योंकि सभी के लिए, दोनों के लिए वही था हमारा ना। तो हम प्रत्येक त्रिज्या खंड का निकाल लेते हैं क्या, क्षेत्रफल। इसलिए प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला आपके माइंड में याद है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान अभी तो निकाले 36, पाई का मान हम रख लेते हैं 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है 35/2, 2 बार है स्क्वायर, 35/2 2 बार लिखना पड़ेगा। देखो 36 से इसको काटा पीटी करेंगे तो 36 दहें के 360 हो जाएगा। फिर देखो 7 पचे 35 हो गया, देखो 5 दूना 10 हो गया, और 2 को काटेंगे इससे तो कितना 11 बार में कट जाएगा। समझ कैसे कटा, 6 दहें के 36, 36 दहें के 360, फिर 7 को काटे 35 से, 7 पचे 35, 5 हुआ, 5 को 10 से काटे 5 दूना 10, 2 आया, 2 को काटे 22 11 हो गया। ऊपर क्या बचा, 11 गुना 35 बचा, और नीचे 2 दूना 4 बचा, है ना। तो अब हम इसको गुना कर लेते हैं, तो 35 को करेंगे 35 से गुना, तो 35 यहाँ पे 5 6 3 8 5 3 8 385/4 आ जाएगा। अब इसको भाग कर दो, आंसर आएगा 4 9 36 और 4 6 24, इस तरह से आ जाएगा 25 मिलीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसलिए मिलीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। आया समझ में? तो इसमें कुछ करना नहीं था, बस आपको सिर्फ ये समझना था। पहला सवाल में तो ये दिया हुआ था कि जितना तार लगा उसको निकालना, यानी कि जो ये जो गोल वाला बना ना, ये भी चांदी का तार बना हुआ है, और ये 5 को जो व्यास लगा ये भी चांदी के तार लगा। तो सभी की लंबाई कैसे निकालेंगे? व्यास तो पता है 35 दे दिया था, और हम इसका परिधि निकालेंगे और जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा चांदी के तार की लंबाई जितना इसको बनाने में लगा है, ब्रूच को बनाने में। अब बोलता है कि इस ब्रूच में जो है क्या बोलता है, ब्रूच में प्रत्येक जो त्रिज्याखंड बन रहा है सभी का क्षेत्रफल निकालें। सभी त्रिज्याखंड आपस में क्या है? बराबर, क्योंकि सभी 10 बराबर भाग में बटा तो सभी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी बराबर होगा, जाहिर सी बात है। तो जब किसी एक काम कोण निकालनी है, और कैसे कोण निकालेंगे? क्योंकि टोटल 360 डिग्री कोण होता है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो एक कोण निकल जाएगा 36। तो सभी का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, किसी एक का निकालेंगे और सभी का हमारे लिए वो आंसर बन जाएगा। ओके, आया समझ में? ओके, तो सवाल नंबर देखिए 10, बहुत ही इजी सवाल है, कुछ भी सवाल है बस समझना है। एक छाता बनाओ, जैसे मैं बना दिया हूँ यूँ, कुछ कारीगरी नहीं किया हूँ, बस यूँ ही बना दिया हूँ, ठीक है। तो आप जानते हैं छाता जो होता है उसमें ताना लगा रहता है, डंटी लगा रहता है लोहा वाला या तो लकड़ी वाला जो भी हो। एक छतरी में 8 ताने, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैं इसको कलर करूँ तो कुछ आपको अंडरस्टैंड हो पाएंगे आप शायद, मेरे ख्याल से। ये छाता है, इस तरह से देखिए, ये पूरा भाग लगा हुआ है, ठीक है। उसका ये भाग रंगा हुआ है, ये भाग रंगा हुआ है, ये भाग रंगा हुआ है। तो छतरी जब खोलेंगे तो कुछ इस तरह से खुलेगा आपको। तो बोला छतरी में 8 ताने लगे, मतलब कि जो देख रहे देखो, एक ताना, ताना मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक एक ताना, यहाँ से यहाँ तक 2 ताना, यहाँ से यहाँ तक 3 ताना, यहाँ से यहाँ तक 4 5 6 7 और 8, ठीक है। बीच से आप देखते होंगे छाता में सभी ताना एक में जुड़, दोनों जैसे ऐसे नहीं कि छतरी में व्यास रहता होगा ऐसे पूरा जुड़ा रहता है, तो फिर छतरी मुड़ेगा कैसे? पूरा सीधा सीधा दे देगा, मुड़ेगा नहीं। बीच में एक रहता है यहाँ पे पॉइंट, केंद्र रहता है, और इसी के बीच में यहाँ पे एक अलग रहता है, फिर इसके सामने ये अलग रहता है, सब अलग अलग रहता है, यानी कि ताना जिसको बोलते हैं ना वो अलग अलग रहता है। तो 8 ताने दिया हुआ है और बराबर दूरी पर लगा हुआ, मतलब एकदम सेम टू सेम, जितना ये है उतना ही एक दूसरे पे लगा हुआ है, जो आकृति यहाँ पे दिखा रहा है। और छतरी के 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते, यानी कि जो छतरी जो है ना एक वृत्त मान लिया मैं, ठीक है। खुद बोल रहा कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त माने, यानी कि जो ये जो बन रहा कितना डिग्री त्रिज्या वाला बन रहा, 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनता है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो बोलता है 2 कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, यानी कि समझ रहे ना, देखो एक ताना तो यहाँ पे हो गया, 2 कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, यानी कि एक ताना ये हो गया, एक ताना ये हो गया। 2 कर्मागत हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? एक कर्म ताना यहाँ पे, एक ताना यहाँ पे, इसके बीच का क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब ये निकालने के लिए कह रहा है, ये निकालने के लिए कह रहा है। तो कितना आराम से निकाल सकते हैं, चलो इसको देखते हैं। अब हमको यहाँ पे निकालने का ध्यान दो कि ना तो यहाँ ठीठा दिया हुआ, सिर्फ त्रिज्या दिया हुआ, लेकिन इतना तो जरूर दिया है कि जो 8 ताना है और सभी बराबर दूरी पर लगा हुआ, यानी कि 8 ताना जो है वो बराबर दूरी पर जो है आपस में जुड़ा हुआ है। अब 8 त्रिज्या खंड भी दिख रहा है, इसका मतलब सभी त्रिज्या खंड जो आपस में क्या होगा, बराबर में होगा, क्योंकि सभी ताना सभी जो है बराबर दूरी पर जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो त्रिज्या खंड बन रहा 8 भी बन रहा है त्रिज्या खंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सभी त्रिज्या खंड के कोण भी बराबर होगा, सभी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी जाहिर से है कि बराबर निकलेगा। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे ठीठा भी निकालना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, छतरी का केंद्रीय कोण, छतरी का केंद्रीय कोण छतरी का केंद्रीय कोण यानी कि ठीठा कितना डिग्री है, 360। केंद्रीय मतलब बीच का कोण कितना डिग्री है, 360 डिग्री है। तो 2 ताना के बीच का कोण कितना होगा, है ना। छतरी में 8 ताने आप जानते हैं, क्योंकि छतरी में 8 ताने हैं, ये तो जानते हैं। तो 2 ताना के बीच की दूरी क्या होगा, इसलिए 2 कर्मागत तानों के बीच का कोण, इसलिए 2 कर्मागत तानों के बीच का कोण, यानी कि इन दोनों के बीच का कोण निकालना है। तो टोटल कोण 360 डिग्री है, और कितना ताना लगा हुआ, 8 ताना लगा हुआ है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, इसको काटा पीटी करो तो 45 से कट जाएगा, 45 8 360 होता है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना कोई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिज्या, है ना, एक ताने की लंबाई, मतलब वही ताने की लंबाई क्या है, हमारा त्रिज्या तो है, ताने की लंबाई त्रिज्या है, एक
ताने की लंबाई यानी कि त्रिज्या, तो कितना है 45। लो ये भी दिया हुआ 45 सेंटीमीटर, देख लीजिए आप लोग भी, यहाँ पे दिया हुआ 45 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी दिया हुआ 45 सेंटीमीटर। तो अब तो यहाँ पे एजीए बन गया, तो लिख लेते हैं। इसलिए अब क्या निकालना है हमको, क्षेत्रफल निकालना है, दो तानों के बीच का क्षेत्रफल, वही तो बोल रहा, दो तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालिए। इसलिए दो तानों के बीच का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है, वही फार्मूला, चूंकि त्रिज्या खंड बन रहा था ना, देख रहे हैं, दो तानों के बीच को जो बन रहा है ये क्या बना, त्रिज्या खंड बना, θ/360 πr²। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, यही सवाल, कुछ भारी सवाल नहीं था। थीटा का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 45 आ गया, शुरू से बनाए थे 360। अब पाई का मतलब 22/7, r² मतलब आर कितना हमारा 45 दिया हुआ, आर, तो 45 × 45। अब इसको कुछ करना नहीं, बस जो भी है यहाँ पे भाग वगैरह करना है ना। अभी हम काटे थे 45 को, देखो यार सिंपल, अभी हम काटे थे 360 को काटे थे, 8 से भाग दिए तो 45 आया था। तो फिर अगर 45 से इसको काटेंगे तो 8 नहीं आएगा क्या, बोलो जी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 360 को 8 से भाग किया तो 45 आ गया, तो जाहिर सी बात 45 को 360 से भाग करेंगे तो 8 ही आएगा। अब और करता देखो यहाँ पे काटो, और नहीं तो फिर गुना भाग यहाँ पे करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे क्या क्या बचता है देखो, यहाँ पे आपका जो बच रहा है वो 22 × 45 × 45 बट्टा में क्या बच रहा है आपका। चाहो तो इसको और काट सकते हो, 1 मिनट इसको काट ही देते हैं, 1 मिनट इसको जो है ना, ये इसको जो है यहाँ से काटो, 4 दूना 8, 11 दूना 22, छोटा कर दिया तो 11 हो गया इधर, आई क्या हो 7 चौक 28 बच गया, 7 चौक 28। अब आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो मैं शॉर्ट में गुना कर दूं क्या, 45 को 45 से गुना करते हैं, तो मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ 45 × 45, और इसको गुना करते हैं 11 से, तो आता हमारा 22,275, और 28 से क्या करेंगे, इसको कर देंगे 28 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जब 28 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा आंसर आ जाता है आपका, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, या तो फिर आप पॉइंट में नहीं लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट में लिख लेते हैं 795.53, पॉइंट में भी आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी देंगे तो आपका आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। और नहीं तो आपका ये भी, ये देखो बटा में है ना, बटा में दीजिएगा तो ये भी आंसर सही है, ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी करके दीजिएगा तो और बेहतर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों आंसर हमारा सही है, ठीक है। तो खैर इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ जानने था, बस आपको सिर्फ समझना था। ये जो वृत्त का जो क्षेत्रफल आपका वृत्त है, गोला, शंकु, जो आगे पढ़ेंगे एकदम इजी है, बस आपको सिर्फ थोड़ा सा समझना है, दिमाग को घुमाया गया है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस 1 से 2 बार इसको बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये सब माइंड में आ जाएगा। और ये सब लॉन्ग सवाल में आता है, ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है। और अच्छा सवाल भी, मतलब कुछ है नहीं जान, बस आपको समझना है, सवाल सिर्फ लंबा लंबा दिया हुआ और कुछ नहीं है। समझ में आ गया आपको, अच्छी तरीके से नीचे कमेंट जरूर करना अपना प्यारा वाला, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।